नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण अथ द्वितीयो अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। प्रथम अध्याय में हमने नारद जी और भक्ति की भेंट के विषय में वार्तालाप सुना। अब भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने जो उद्योग किया उसके विषय में श्रवण करेंगे। नारद उवाच वृथा खेदेसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। त्वं तो भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतो अधिका त्वयाहूतस्तु भगवान याच नीच गृहेष्वस्पि। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्यादित्र युगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां संसर्जः परमानंद चिन्मूर्तेः सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम्। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बदध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयेत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतं त्वया तद्वहे प्रसन्नो अभूद्धरेस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमौ। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतम्। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति ज्ञान विरक्तिं च सहकृत्वा गता भुवे कृतादि द्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आईं और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहीं। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा।
कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाते याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमोच पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितो। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षाते है कलो मंदो वृद्धो जातो सुतो तौ तथापि चिंता मुंच त्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। सुमुखी, कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मां स्थिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी वे खटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। येषां चित्ते वसेद् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अप्यमलमूर्तयः। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो अपेवा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण हैं। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये ध्रुवासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। अलम वृतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम अखहे अलम ज्ञान कथालापेर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूतवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा
सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्त के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे। भक्तिरोवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मय निश्चला न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कृपालुना त्वया साधो मध्वाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्र्योश्चेतना नास्ते ततो बोधय बोधय। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूतवाच तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन मारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। सूत जी कहते हैं, भक्त के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चहे समुच्चरन् ज्ञान प्रबोध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यताम। फिर उनके कान के पास मोहर लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथम चिच्चोत्थितो बलात्। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। नेत्रैरन्वलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावभौ बकवत् पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जबहाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। क्षुच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वाप परायणो ऋषिश्चिंता परो जातः किं विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निते गोविंदम स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। योमवाणी तदेवा भून्म ऋषे खिद्यतामिते उद्यमः सफलस्ते अयं भविष्यते न संशयः। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ते साधवः साधुभूषणः। देवऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत श्रोमण महानुभाव बताएंगी। सत्कर्मणे कृते तस्मिन् सनिद्रा विद्यतानयोः गमिष्यते क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यते। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया।
नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है इसके उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनेः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किंचिन्निश्चेत्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तो कियन्तस्तु पलायिताः। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषेश गीता पाठैर्विबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरो अस्तीति कणे कणे अजपंजनः। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् कथं शक्यते वक्तुमितरेरिह मानुषैः। स्वयं योगिराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। एवं ऋषि गणैः पृष्ठैर्नियोक्तं दुरासदम्। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। ततश्चिंतातुरः सोऽथ बद्रीवनम् आगतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। तावद्दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान् कोटिसूर्य समाभासानुवाच मुनि सत्तमः। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारदोवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमो अभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज।
सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रेक जीविनः। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान वाधते। हरिशरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह वाक्य अर्थात मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तो कर्तव्यो मय दीने दया परहे। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। अशरीर गिरोक्तम यत्तत् किम साधन मुच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमाराऊचो मां चिंतां कुरु देवऋषे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव हि। सनकादि ने कहा, देवऋषि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्री कृष्ण दासानां अग्निर्योग भास्करः। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्त्यर्थ मनोवर्तिने घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषिभिर्बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। वैकुंठ साधकः पंथा स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्ये न लभ्यते। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। सत्कर्म तौ निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा यदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधि। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए।
द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञान्यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचकाः। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्त कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभि। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म अर्थात मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महान भावों ने किया है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत् विजिष्यते द्वयोः कष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनेः कलेर्दोषाय मे सर्वे सिंह शब्दाद्। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीड़ाम करिष्यते। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद उवाच वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकं यदा। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। श्रीमद् भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यते तत्कथासु तो वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। छिन्दन्तु संशयं हीनं भवन्तो अमोघ दर्शनः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमाराऊचुः वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाते पृथग्भूता फलाकृतिः। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठनास्ति न स्वाद्यते यथा स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्व मनोहरः। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। ईचूड़ामपे मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठते पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं
भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया पिकर्तरे परितापवते व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। तत्र ते विस्मयः के नियतः प्रश्न करो भवान श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद्भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निशेषशेषमुखगीत कथेकपानः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतं मोह मद अंधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम 2 अध्यायः।